नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये भी एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द, घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंटर की ओर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन आपका धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। दोस्तों, मैं यही प्रे करता हूँ। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी है। स्टार्टिंग ही इतनी पावरफुल हुई है, तो लेट्स सी आगे के क्या कार्ड्स रिवील करते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। गिब्बस मून की एनर्जी है दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है। अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। And the fourth card of the day is be bold and make the first move। यहाँ पे कार्डिनल मून की एनर्जी साफ नज़र आ रही है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशंस आए हैं आज आपके लिए। लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो प्रॉपरली। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ऑल्सो फ्रेंड्स, जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि किसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है और ये वही इंसान है जिसे आपसे बहुत प्रॉब्लम है। और आप कोई साधारण इंसान नहीं, आपके पीछे वो शक्ति है जिसने मौत को भी मात दे दी है। यानी आपके ऊपर प्रहार हर ओर से हुए, एनर्जेटिक लेवल्स पे भी हुए हैं। यानी ऐसी कोई क्रिया, तंत्र मंत्र जिसमें ये बिलीव करता आया है ये इंसान, ये जो भी है, मेल फीमेल, आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिव क्रिया इन लोगों ने की क्योंकि इनका बिलीफ उस चीज़ में। लेकिन क्या मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि जैसे आपने मौत को भी मात दे दी है। तो ये जो पहला जो कार्ड आया है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, और यहाँ पे देखिए फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी है दोस्तों। तो ये कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजर की एनर्जी लेकर आता है। देखिए दोस्तों, आपके जो ये शत्रु हैं, जो भी जैसे मैंने बताया मेल फीमेल जो भी ये हैं, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो भी पर्सन है, ये अब उस फेज में, उस दौर में कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं जहां उनकी जो गलतियां हैं, उन गलतियों का जो रिजल्ट है वो सामने अब आने वाला है। तो जितनी चालाकी इन्होंने की है ना, वो सब धरा का धरा रह गया है। और उन्होंने जो भी आपके खिलाफ किया, चाहे सीक्रेटली किया चाहे ओपनली किया, अब वो सारी चीज़ें छुपी नहीं रह सकती, वो सारी चीज़ें उभर के आएंगी। देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये पारिवारिक कोई झगड़ा है, पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, रिश्तों में कोई अनबन है, या हस्बैंड वाइफ में किसी तरीके का कोई डिवोर्स चल रहा है, या कोई बिजनेस डिस्प्यूट है किसी पार्टनर के साथ, नेबर के साथ, कैसा भी मैटर है, ये जो भी पर्सन है जिसके वजह से ये सारी समस्या क्रिएट हुई है, यहाँ साफ दिख रहा है कि इसने आधे से ज़्यादा चीज़ें झूठी बनाई हैं आपके खिलाफ। झूठी झूठी बातें इसने फैलाई हैं। यानी जो एक्चुअल चीज़ है, जिस कारण से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, वो ये पर्सन कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा या करेंगी। लेकिन
इनके करने ना करने से कुछ नहीं होता है, वो सारी चीज़ें अब बाहर निकल के आ रही हैं। आपके खिलाफ इन्होंने कुछ बड़ा ट्राई किया था दोस्तों, शायद मैनिपुलेशन का खेल इन्होंने खेला किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका बहुत ही ट्रस्ट है आपके ऊपर, उसको इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, बैक स्टैबिंग इन्होंने किया या नेगेटिविटी फैलाई है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब यूनिवर्स खुद उनका जो हिसाब है वो कर रहे हैं, अब ये उससे बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। सिंपल वर्ड्स में कहूँ दोस्तों तो इनका जो पूरा का पूरा गेम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। और उनकी बिगेस्ट मिस्टेक यही थी कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। जो इन्होंने सोचा ना कि आप अकेले हैं, बड़े आसानी से ही आपको टारगेट कर लेंगे, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें अब इनकी जैसे ना ईश्वर यूनिवर्स अब इनकी ना आंखें खोल रहे हैं कि देखो, अगर सामने कोई नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है। वो ऊपर जो सबका बाप है वो है जो प्रोटेक्शन देता है जब ऐसा वक्त आता है किसी बच्चे के ऊपर। ये बात अलग है कि कोई अगर पूर्व जन्मों का अगर कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस है जिसके वजह से वो दुख और तकलीफ झेलनी पड़ती है, परेशान करनी पड़ती है, वो तभी तक है जब तक वो उतना बैलेंस है। जैसे ही वो बैलेंस कंप्लीट होता है उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है ये कितना अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। देखिए यहाँ पे साफ मैसेज है दैट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे गिब्बर्स मून की एनर्जी और ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आपके जीवन में लेकर आ रहा है। देखिए आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, वो सक्सेस हो, रिस्पेक्ट हो, पीस हो, आप उससे बहुत क्लोज हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके जो शत्रु हैं वो ये चीज़ क्लियरली महसूस कर रहे हैं। वो अब कहीं ना कहीं अंदर से नर्वस हैं और उन्हें लग रहा है कि आप उनसे आगे निकल रहे हैं, और सच में ऐसा हो भी रहा है दोस्तों। उनकी जो जेलसी है वो आप कह सकते हैं कि इस वक्त अपने पीक पर है, लेकिन आपकी जो विक्ट्री है वो भी बहुत करीब है, इसीलिए छटपटाहट मची हुई है चारों ओर। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इस इंसान ने आपको रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब इनके पास कंट्रोल नहीं रहा। जो कंट्रोल कभी हुआ करता था वो कंट्रोल अब नहीं है। आपके लिए मैसेज बहुत साफ है कि बस थोड़ा सा पेशेंस और रखें। आप ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ वो आपको कभी देखना ही नहीं चाहते थे। तो जितना इन्होंने नेगेटिव सोचा आपके बारे में, जितना इन्होंने चाहा कि आपको वो ना मिले जो आप चाहते हैं, उतना ही करीब ईश्वर ने आपको पहुँचा दिया। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ मैसेज बिल्कुल साफ है, अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी। और दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को दिखा रहा है। देखिए ये कार्ड दिखाता है कि आपका जो हार्ट है, जो मन है, वो बहुत साफ है। आप देने वाले इंसान हैं, यानी किसी की हेल्प करने में पीछे नहीं हटते हैं, सपोर्ट करते हैं अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, गुड इंटेंशंस रखते हैं लोगों के प्रति। और यही चीज़ आपके शत्रुओं की सबसे बड़ी हार बन रही है, क्योंकि उन्होंने शायद सोचा था कि आप वीक हैं, लेकिन रियलिटी में असल में आपकी जो काइंडनेस है वही आपकी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं है। और उनकी जो नेगेटिविटी है वो आपकी पॉजिटिविटी के सामने टिक ही नहीं पा रही है इस वक्त। यहाँ एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है, चाहे आप इसे एंजल्स, एंसेस्टर्स या फिर जिस ईश्वर में भी आप बिलीव रखते हैं उनको मान सकते हैं। यहाँ एक ऐसी एनर्जी का प्रेजेंस है आपके अराउंड, आपके घर परिवार के अराउंड, एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन है कि बहुत सारी नेगेटिविटी भेजी जा रही है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। कोई यहाँ अनसीन फोर्स है जो आपको गाइड भी कर रही है। नोइंगली अननोइंगली ऐसे ऐसे डिसीजंस आपके थ्रू लिए जा रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में हो। दोस्तों आपके लिए यहाँ पे मैसेज बिल्कुल साफ है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आपका जो गुडनेस है वही आपकी शील्ड है, शील्ड की तरह काम कर रही है आपकी अच्छाई इस वक्त। अब बात करते हैं यहाँ फोर्थ कार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पर आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे कार्डिनल मून की एनर्जी है। और दोस्तों अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो पूरी तरह शिफ्ट हो रही है, क्योंकि ये कार्ड एक्शन का है और ये कार्ड दिखाता है कि आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो आप वेट कर रहे हैं, वो खुद कुछ करने की हालत में नहीं है इस वक्त, ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं, डिसीजन लेते हैं, कदम उठाते हैं, तो जो ये पूरा का पूरा जो गंदा खेल खेला गया है, ये गेम पूरी तरह आपके फेवर में चला जाएगा।
और वो इसीलिए कहीं ना कहीं डर चुके हैं। अब वो रिएक्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें। आपको मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपको पूरे तरीके से ये अब प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इनको पता है कि इनका जो खेल है वो पूरी तरीके से फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए कुछ ऐसी हरकतें ये कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कारण भी है ना, क्योंकि अब जो पावर है वो आपके हाथ में आ रही है, इसीलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा कुछ लोगों से। इसलिए डरिए मत। जो भी स्टेप मतलब लेने का मन है आपका, चाहे करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, या कोई बड़ा डिसीजन हो, तो अब आप कह सकते हैं कि अब वो समय है, वो टाइम अब सही है मतलब आपके लिए। जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, तो इस पूरी रीडिंग में मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि आपके शत्रुओं ने जिस इंसान को टारगेट किया वो उनकी सोच से कई ज़्यादा पावरफुल निकला। तो एक तो आप तो हैं ही जिसको इन्होंने टारगेट किया, कोई और भी है जिसने इनको अच्छे से ऐसा सबक सिखाया है कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये सिर्फ फिजिकल लेवल की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, डिवाइन सपोर्ट और कार्मिक जस्टिस तीनों साथ काम कर रहे हैं। और उन्होंने यही सोचा था कि वो आपको बड़ी आसानी से अपने लेवल पे ले आएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने खुद अपने डाउनफॉल की शुरुआत कर दी है। और आपके पीछे एक ऐसी एनर्जी खड़ी है जो आपको हर बुरी नज़र, हर साजिश और हर अटैक से बचा रही है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अब उन्हें भी ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ आने लगी है कि उन्होंने किससे टक्कर लिया है, ये अब उन्हें समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर दिल से महसूस आपने किया हो इस रीडिंग को, तो ये रीडिंग सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि ये एक कन्फर्मेशन है कि आप अकेले नहीं हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और अब जीत आपकी तरफ आ रही है और कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। मैं आप सभी के लिए प्रे करता हूँ कि इतना भरपूर अबंडेंट सक्सेस आपको मिले कि आप अपने हर ड्रीम को साकार कर सके। जो भी मैनिफेस्ट करें वो आपको हासिल हो, मैं आपके लिए यही प्रे करता हूँ। आइए अब हम यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स हमारे साथ शेयर करें इन लोगों के। लेट्स सी द नेम इनिशियल्स। So this is K, U, then we have H, N, R, T, then we have J, C, O. So friends, these are the name initials K, U, H, N, R, D, J, C, O. आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम या फिर अपने स्टेट का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि मैं जान सकूँ कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। और आपने जो भी सहयोग, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया उसके लिए वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड आई प्रे कि आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरपूर रहे। और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया वंस अगेन वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।